देखिए बच्चों, आज हम आपको इंटर कक्षा 12 जीव विज्ञान में जो आपका अगला टॉपिक है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में, जिसका नाम है टॉपिक का लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। अब ये लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन या इसे हम दूसरे शब्दों में जेंडर डिटर्मिनेशन भी कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन या जेंडर डिटर्मिनेशन कहते हैं। लिंग निर्धारण आपका लगभग सभी जीवों में है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य के लिंग निर्धारण की बात करते हैं। तो किसे कहते हैं लिंग निर्धारण? अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति नर है या मादा की जानकारी होती है। ठीक, यानी लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति नर है या मादा की जानकारी होती है। अब हम आपको बताएं कि लिंग निर्धारण जब भी होता है तो यहां पर हम बता दें कि लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर निर्भर होता है। लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर निर्भर होता है। ये चीज याद रखिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर उसका कोई उत्तरदायी है तो केवल आपका गुणसूत्र है। लिंग निर्धारण जब भी होता है तो गुणसूत्र से होता है, गुणसूत्र के द्वारा होता है। अब यहां पर हम बात करें मनुष्य में लिंग निर्धारण की। मनुष्य में लिंग निर्धारण तो इससे पहले कि आपको मालूम होना चाहिए कि मनुष्य में कुल गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 46। यानी 46। तो हम पेयर यानी जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी। ठीक, 23 जोड़ी। मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात करें तो कुल गुणसूत्र मनुष्य में 46 होते हैं और जोड़े में
23 होते हैं। इनमें से दैहिक, यानी हम बात करें कि दैहिक या समजात, दैहिक भी कह सकते हैं, कायिक भी कह सकते हैं। दैहिक या समजात गुणसूत्र 44 होते हैं और 2 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 22 पेयर होते हैं, 22 जोड़े मेल और फीमेल में, यानी 22 जोड़े समान होते हैं। और जो एक होता है यानी असमजात होता है वो 2 होते हैं, यानी 1 जोड़ी। और जो 23वां पेयर यानी 1 जोड़ी होता है मनुष्य में, वही लिंग का निर्धारण करता है। आपको यहां तक भी मालूम होना चाहिए कि नर के लिए, मनुष्य में नर यानी इस तरीके से हम दर्शा दें, एक तरफ हम मादा को दर्शा दें तो नर के लिए हमेशा हम XY लिखते हैं और मादा के लिए XX लिखते हैं। ठीक है। अब लिंग निर्धारण की बात आती है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात आती है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं? तो मनुष्य में लिंग निर्धारण करने वाला पेयर यानी 23वां जो पेयर होता है गुणसूत्रों में, 23वां पेयर होता है, अर्थात 23वीं जोड़ी जो होती है वो XY होती है। XY। अब हम क्या करते हैं कि यहां तक ये जनक के रूप में है, ये भी जनक है, ये भी जनक है। चूंकि यहां तक संख्या 46 है, मादा में गुणसूत्र की संख्या 46 है, नर में गुणसूत्र की संख्या 46 है। अब यहां पर होता है अर्धसूत्री विभाजन। और आपको मालूम ही होना चाहिए कि मनुष्य के अंदर अगर किसी सेल्स, किसी कोशिका यानी लिंग कोशिका यानी जनन से संबंधित अगर विभाजन होता है तो यहां पर होता है नर और मादा में उनके गैमेट्स। अब हम इसके यहां पर युग्मक अलग अलग बना लेते हैं। तो XY किसी तरीके से XX। ठीक। अब देखते हैं कि एक नर और मादा से जो संतति होती है तो उसका लिंग निर्धारण कैसे होता है। कि अब हम क्या करते हैं कि पहले इस X को इन दोनों से क्रॉस करा लेते हैं, फिर हम Y को इन दोनों से क्रॉस करा लेते हैं। ठीक। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों से इसका पहले इससे क्रॉस करा लेते हैं, तो क्या बनता है आपका XX। फिर इसी से क्रॉस करा देते हैं, क्योंकि एक का पहले दोनों से कराते हैं, फिर बनता है आपका XX। अब हम Y लेते हैं तो Y का इन दोनों से करा लेते हैं, तो सबसे पहले हम इससे करा लेते हैं तो XY और XY। अब देखिए यहां पर इस क्रॉस में XX 2 निकले और XY 2 निकले, यानी टोटल 100 में 50% नर है, 50% मादा और 50% नर। समझ गए? यानी 50% मादा और 50% नर। अब देखिए यहां पर नर और मादा से लिंग का जब निर्धारण किया गया, जानकारी की गई, तो जहां पर XX आया तो आपको ऑलरेडी ये मालूम है और मालूम होना चाहिए कि मादा के लिए XX लिखते हैं और जहां पर XY होता है वो पुरुष होता है। यानी XX स्त्री के लिए है और XY पुरुष के लिए है। ठीक। तो जहां पर XY आ जाए तो वहां पर लड़का यानी पुरुष से है, और जहां पर XX आ जाए वहां पर लड़की यानी स्त्री से, महिला से। तो इस तरीके से लिंग का
का मतलब जेंडर से है और जेंडर का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग से है, मेल और फीमेल से है, उसका निर्धारण करना है। तो उसका निर्धारण कैसे होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लिंग का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है, लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, यानी जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति नर है या मादा की जानकारी होती है, नर या मादा की जानकारी होती है। और यह भी चीज आपको याद रखनी है कि लिंग निर्धारण हमेशा गुणसूत्र पर निर्भर होता है। लिंग निर्धारण हमेशा गुणसूत्र पर निर्भर होता है, क्योंकि गुणसूत्र से ही ये चीज क्लियर होगी कि होने वाली संतति, होने वाली संतान नर है या मादा। क्योंकि यहां पर देखना है कि गुणसूत्र पर निर्भर होता है। तो देखिए यहां पर गुणसूत्र से ही तो निर्भर हुआ है, गुणसूत्र से ही निर्भर हुआ है कि गुणसूत्र नर में XY है और मादा में XX है। जिस क्रॉस के उपरांत यानी गुणसूत्र XY पहुंच गए, यानी जिनका पेयर XY में पहुंच गया तो निर्भर हो गया XY यानी मेल से, और जिसमें गुणसूत्र XX हो गए तो हो गया फीमेल से। तो यहां पर यह चीज स्पष्ट हो रही है कि लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर निर्भर होता है। बगैर गुणसूत्र के किसी तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन यानी इस चीज की ये निश्चितता नहीं हो सकती कि होने वाली संतति मेल में है या फीमेल में है। और यहां तक भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, ठीक है, अब हम मनुष्य के लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 46 होती है। टोटल 23 यानी टोटल 46 संख्या में हम पेयर में लेते हैं तो 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़ी होती है। अब यहां पर बात करते हैं कि ये गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। ये गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार हैं, दैहिक या कायिक अथवा समजात। दैहिक या कायिक अथवा समजात यानी एक ही शब्द है, दैहिक कह दो, कायिक कह दो, समजात कह दो। यानी टोटल गुणसूत्रों में यानी ऐसे कितने गुणसूत्र हैं जो समजात हैं, समान हैं। तो 44 गुणसूत्र यानी 46 में 44 गुणसूत्र सेम है यानी 22 पेयर, और एक जोड़ा यानी 2 गुणसूत्र आपके असमजात हैं। तो इस तरीके से x बराबर ये 44 है और XY बराबर यानी एक जोड़ा यानी 2 है। इस तरीके से आपके हो जाते हैं 46। तो जहां पर ये भिन्नता में आ जाता है XY, और हमेशा ये चीज याद रखनी है कि लिंग के निर्धारण में मेल और फीमेल को क्लियर करने में हमेशा नर का रोल होता है, हमेशा नर का रोल होता है। नर के रोल में हमेशा बाई, ये बाई जो होता है बाई ही क्लियर करता है होने वाली संतति को, क्योंकि X ऑलरेडी मादा के पास दोनों XX हैं, नर के पास ऑलरेडी X है। बाई एक ऐसा है जो इस चीज को डिसाइड करता है कि होने वाली संतति पर क्या असर है या होने वाली संतति क्या है। तो मान लीजिए नर से अगर X गुणसूत्र यानी X गुणसूत्र युक्त स्पर्म गया है, X गुणसूत्र स्पर्म गया है और इधर ऑलरेडी X है, तो अगर यहां से भी X गया है और यहां से X हुआ तो हो गई आपकी लड़की यानी फीमेल। अगर नर से Y गुणसूत्र गया है, नर से Y गुणसूत्र है तो Y इधर से जाएगा और ऑलरेडी मादा के पास X है, तब हो जाएगा XY, तब हो जाएगा यहां पर मेल। यहां पर यानी यहां पर तो फीमेल हो जाएगा जब आपका डबल X हो जाएगा, और यहां पर XY हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहां पर ये स्पष्ट कर सकते हैं कि लिंग निर्धारण हमेशा गुणसूत्र पर निर्भर रहता है, ठीक है। तो गुणसूत्र पहले तो हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर हम किसके लिंग के निर्धारण की बात कर रहे हैं, मनुष्य के लिंग के निर्धारण बात कर रहे हैं, तो मनुष्य के लिंग के निर्धारण में हम बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो हम मनुष्य में टोटल गुणसूत्र संख्या जाने कि टोटल गुणसूत्र कितने हैं, उनमें से ये संख्या जाने कि दैहिक या कायिक गुणसूत्र कितने हैं, समजात गुणसूत्र कितने हैं और असमजात गुणसूत्र कितने हैं। और फिर इसके बाद में ये जाने कि मनुष्य के गुणसूत्र को लिए मनुष्य की गुणसूत्र को किस तरीके से हम लिखते हैं, तो XX मादा के लिए लिखते हैं और XY स्त्री के लिए लिखते हैं, XY पुरुष के लिए लिखते हैं। पहले तो ये जानकारी हो टोटल गुणसूत्र कितने हैं, फिर हमें ये जानकारी हो कि मनुष्य के लिए क्या लिखते हैं, तो मनुष्य के लिए हम XY लिखते हैं नर के लिए और मादा के लिए XX लिखते हैं। फिर इस तरीके के अगर यहां तक की आपकी जानकारी हो जाती है तो आप बड़ी आसानी से मनुष्य में लिंग निर्धारण कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे आने वाला टॉपिक आपका पक्षी में लिंग निर्धारण,
मक्खी में लिंग निर्धारण यानी कीटों में। ये आपके सिलेबस में 3 ही प्रकार के लिंग निर्धारण दिए हैं, मनुष्य में, पक्षी में और कीटों में, जो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। इसे अच्छी तरीके से आप नोट भी करते जाएं और समझ भी लें। ठीक है।